नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉबपीडिया पे। दोस्तों, जो अगली वैकेंसी में जिसकी मैं बात करने वाला हूँ उसे पब्लिश किया है MECL ने, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हैं, आप देख सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट है दोस्तों। स्केल देख सकते हैं आप, 90,000 से 2,40,000 है, यानी स्टार्टिंग बेसिक जो होगी आपकी वो 90,000 होगी। बाकी उसमें TA DA और जितने भी अलाउंसेज हैं वो ऐड होंगे। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप देख सकते हैं। एक पोस्ट है इसके लिए। इसके लिए आप क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो है CA या ICWA अगर आपने कर रखी है। 2 साल फुल फुल टाइम 2 इयर्स MBA PGDM इन द फाइनेंस मैनेजमेंट, अगर ये कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 17 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 6 इयर्स शुड बी इन द सीनियर रिस्पॉन्सिबल managerial position in the finance management accounting and various aspect of financial accounting auditing and cost accounting। इन सब में 17 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, 6 साल मिनिमम हायर पोस्ट पे होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो मैनेजर है जियोलॉजी में। इसके लिए एक वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो MSc MTech MSc टेक जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट चाहिए। दोस्तों, इसमें 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 5 साल जो है शुड बी दी साइट एक्सपीरियंस इन द मिनरल एक्सप्लोरेशन और प्रिलिमिनरी जनरल डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन फॉर मिनरल्स विथ प्रिपरेशन ऑफ जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। तो ये होना चाहिए। अगली वैकेंसी दोस्तों ये है असिस्टेंट मैनेजर जियोलॉजी की। इसका स्केल 60,000 से 1,80,000 है। इसकी 3 पोस्ट हैं। इसमें MSc MTech MSc टेक जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट मांगा गया है। इसमें 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 3 इयर्स शुड बी साइट एक्सपीरियंस इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, प्रिलिमिनरी जनरल डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स विथ प्रिपरेशन ऑफ जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। तो ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है। ये भी 60,000 से लेके 1,80,000 इसकी एक वैकेंसी है। इसमें भी CA ICW मांगा है या फिर फुल टाइम 2 इयर्स MBA PGDM इन फाइनेंस मैनेजमेंट कोर्स है। इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों इन वन और मोर एरियाज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। दोस्तों, अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर HR की। ये भी 60,000 से 1,80,000 है। इसमें भी एक वैकेंसी है। इसमें आपको फुल टाइम 2 इयर्स PG डिग्री डिप्लोमा इन HR या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में मांगा है। 7 इयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। वन और मोर एरियाज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, HR फंक्शंस में। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक वैकेंसी है। ये 40,000 से 1,40,000 की इसकी स्केल है। इसमें BTech B इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द इंस्टॉलेशन, कमीशन एंड टेस्टिंग ऑफ HT ब्रेकर्स, VCV, PLC, LT ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर्स, RTCC, DG सेट्स, मोटर्स, पम्प्स along with operations and maintenance of same। तो इस तरह की क्वालिफिकेशन मांगी है। अगली जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, 40,000 से 1,40,000 है। इसमें 14 वैकेंसी आप देख सकते हैं। MSc MTech MSc टेक जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट है। इसमें दो साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इन एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स में। अगली वैकेंसी है जियो फिजिस्ट की। ये भी 40,000 से लेकर के 1,40,000 है। इसकी 5 वैकेंसीज है। MSc MTech MSc टेक जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, इन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और साथ ही साथ 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है जियोलॉजिकल सर्वे में। अगली वैकेंसी जो है वो केमिस्ट की है। ये भी 40,000 से लेकर के 1,40,000 का स्केल की है। इसकी 5 वैकेंसीज हैं। इसमें आपको MSc केमिस्ट्री मांगा है। 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है इन एनालिसिस ऑफ ओर्स, मिनरल्स एंड रॉक्स में।
अगली है प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर। इसकी एक वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है इसमें। साथ ही साथ 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस। उसकी अगली वैकेंसी अकाउंट्स ऑफिसर की है, जो 40,000 से 1,40,000 की बेसिक है दोस्तों। इसकी 2 वैकेंसीज हैं और एक बैकलॉग है, तो टोटल 3 वैकेंसीज हो गई। इसके लिए CA ICAW मांगा है, या फिर फुल टाइम 2 इयर्स MBA PGDM इन फाइनेंस मैनेजमेंट मांगा है। 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट इन एक्सपीरियंस इन वन और मोर एरियाज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। तो इनमें से किसी एक में भी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। अगली जो वैकेंसी है वो प्रोग्रामर की है, वो 40,000 से 1,40,000 भी इसकी स्केल है। इसमें 2 फ्रेश वैकेंसी, 2 बैकलॉग, यानी टोटल 4 वैकेंसीज हो गई। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो BTech BE इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और MCA मांगा है। साथ ही साथ 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मांगा गया है। अगली वैकेंसी है दोस्तों HR ऑफिसर की। स्केल इसकी भी 40,000 से 1,40,000 है। फ्रेश वैकेंसी है एक। इसमें फुल टाइम 2 इयर्स PG डिग्री डिप्लोमा इन HR पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस मांगा गया है। 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन वन और मोर एरियाज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन और HR फंक्शंस में होना चाहिए। तो दोस्तों ये वैकेंसीज की डिटेल्स थी। आगे जब बात करें दोस्तों अगर लास्ट डेट और फ़ी वगैरह की, तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है विल बी इंटेल्स शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एकेडमिक क्रीडेंशियल्स, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड सुटेबल एक्सपर्टीज़। तो दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगी, डायरेक्ट आपके एकेडमिक मार्क्स वगैरह में आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लीजिए, अच्छा मौका है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए इसका। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड आपको पता ही होगा, तब तक के लिए आपको टेम्प्रोरी माना जाता है। अगर उस बीच में आपको किसी भी आपके रॉन्ग बिहेवियर और एक्ट के कारण आपको निकाल दिया जा सकता है, उसलिए रहते हैं। यहाँ पर 100 रुपये लग रहे हैं दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसको कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके देना है। अब चालान थ्रू बैंक चालान, कौन कौन से बैंक से? पंजाब नेशनल बैंक के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये चालान कहाँ से जनरेट होगा? ये आपको इनकी वेबसाइट से, जो यहाँ मेंशन है, वो वहाँ से जनरेट होगा। इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए जो लिंक लगेगा वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कट ऑफ डेट जो है दोस्तों, वो एक्सपीरियंस वगैरह जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और सबकी, वो 21/7/2023 रखी गई है, यानी कि कोई भी डेट इससे पहले की काउंट होगी, इसके बाद की नहीं। और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की जो है वो दोस्तों 13/9/2023 है। क्लोजिंग डेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने की, वो 13 सितंबर तक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप इनकिन्हीं क्वालिफ़िकेशंस को मीट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। आशा करता हूँ कि आपको ये जॉब ज़रूर मिलेगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।